हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर सेंट्रिक। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे नैंड गेट, नॉर गेट को किस तरह से यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट की तरह यूटिलाइज किया जा सकता है। देखिए, यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट का मतलब होता है एक ऐसा लॉजिक सर्किट जिसको यूज करके हम किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट कर सकें। ओके, यानी कि कोई भी रैंडम मैं लॉजिकल एक्सप्रेशन लिख दूं और उस लॉजिकल एक्सप्रेशन को नैंड गेट का यूज करके इंप्लीमेंट किया जा सकता है। इसका मतलब है कि नैंड गेट जो है वो एक यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट है। इसके इंट्रोडक्शन के समय मैंने ये पॉइंट मेंशन किया था कि दीज नैंड गेट एंड नॉर गेट बोथ आर यूनिवर्सल लॉजिक गेट। मतलब इस बात का यही है कि किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन को हम नैंड गेट का यूज करके नॉर गेट का यूज करके इंप्लीमेंट कर सकते हैं। विच मीन्स अकेले नैंड गेट से हम किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन को बना सकते हैं और अकेले नॉर गेट से भी हम किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? अब मैं यहां पर जितने भी हमने लॉजिक गेट्स पढ़े हैं, चाहे वो नॉट गेट हो, एंड गेट हो, और हो, एक्सॉर हो, एक्सनॉर हो, नॉर हो, ओके, इन सभी को मैं नैंड गेट से इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। किस तरह से आप नैंड गेट को यूज करके इन सभी लॉजिक गेट्स के लॉजिकल एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं। और हम ये भी देखेंगे किस तरह से हम नॉर गेट को यूज करके इन सभी लॉजिक गेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? बहुत शुरुआत के डिस्कशन में हमने एक बात मेंशन की थी कि किसी भी लॉजिक गेट के अंदर तीन ऑपरेशन होते हैं हमेशा, नॉट, एंड, और। यानी कि कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन हो दुनिया का, उसके अंदर तीन ही ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। या तो वहां पर कॉम्प्लीमेंट हो रहा है वेरिएबल का, ए बिकम्स ए बार, ओके, ए बार बिकम्स ए, क्लियर, बी बिकम्स बी बार एंड सो ऑन। तो या तो कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, नॉट ऑपरेशन हो रहा है, या कोई भी दो वेरिएबल्स, कोई भी दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसे हो गया ए बी हो गया, या ए सी हो गया, बी सी हो गया, ठीक है, ए बी सी हो गया, ए सी बी हो गया, वट एवर। कुल मिला के या तो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन हो रहा है, या क्या हो रहा है, एंड ऑपरेशन हो रहा है, या फिर और ऑपरेशन हो रहा है। यानी कि मल्टीप्लीकेशन, बुलियन मल्टीप्लीकेशन, बुलियन एडिशन, बुलियन कॉम्प्लीमेंट, तीन ही ऑपरेशन हो रहे हैं। मतलब ऐसा लॉजिकल एक्सप्रेशन जो इन तीनों ऑपरेशंस को कैरी करता हो। अब मैं थोड़ा सा एक जनरल स्टेटमेंट बोल रहा हूं, है ना, एक ऐसा लॉजिकल एक्सप्रेशन जिसके अंदर जरूरत पड़ने पर कॉम्प्लीमेंट भी किया जा सके, मल्टीप्लीकेशन भी किया जा सके और एडिशन भी किया जा सके, उस एक्सप्रेशन को हम एज अ यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट यूज कर सकते हैं। ओके, इस बात को थोड़ा मैं जस्टिफाई करता हूं। देखिए, मान लीजिए अगर मैं बात करूं नैंड गेट की, तो दोस्तों नैंड गेट का एक्सप्रेशन है टू इनपुट नैंड गेट। हमने लिखा, क्या लिखते हैं बोलो, ए बी होल बार लिखते हैं। बिल्कुल, ए बी जो दो वेरिएबल हैं उनके बीच में क्या दिख रहा है आपको, मल्टीप्लीकेशन, यानी कि एंड ऑपरेशन दिख रहा है। होल क्या दिख रहा है, कॉम्प्लीमेंट, यानी कि नॉट हो गया, एंड हो गया। बिल्कुल, डिमॉर्गन भाई साहब को याद करेंगे तो लिखेंगे ए बार प्लस बी बार होता है ये। ए प्लस ए डॉट बी होल बार को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट ए बार प्लस बी बार। बिल्कुल, यानी कि यहां पर कॉम्प्लीमेंट हो रहा है और ऑपरेशन हो रहा है। मतलब तीनों बेसिक ऑपरेशंस नैंड गेट परफॉर्म कर सकता है। ऑल बेसिक ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड। यानी कि अगर ये तीनों बेसिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है नैंड गेट, तो ऑब्वियस है कि नैंड गेट यूनिवर्सल लॉजिक की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। यही बात हम समझ सकते हैं किसके लिए, नॉर गेट के लिए भी। देखिए कैसे। अच्छा, नॉर गेट का एक्सप्रेशन बोलो क्या होता है, y इक्वल टू होता है a प्लस बी होल बार। कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है हमको, एडिशन भी दिख रहा है। बिल्कुल, डिमॉर्गन लॉ लगाएंगे तो a बार डॉट b बार हम इसको लिख सकते हैं। यानी कि ये भी मल्टीप्लीकेशन कर रहा है, एंड ऑपरेशन कर सकता है, और ऑपरेशन कर सकता है, कॉम्प्लीमेंट कर सकता है। यानी कि दिस इज ऑल्सो बिहेविंग लाइक अ यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट। ये बात आपको थोड़ी समझ में आई। अब मैं मान लीजिए कोई भी एक ऐसा एक्सप्रेशन आपके लिए लिखूं, लाइक मैंने लिखा y इक्वल टू ए बार प्लस बी। इस पर बेस्ड थोड़े क्वेश्चंस की बात भी हम करेंगे आने वाली क्लासेस में। क्या ये भी यूनिवर्सल लॉजिक एक्सप्रेशन है? यानी कि मैंने बोला कि ए बी होल बार इज अ यूनिवर्सल लॉजिक गेट, क्योंकि ये नैंड गेट है, यूनिवर्सल लॉजिक गेट है। ये क्यों है हमने ये समझा।
क्योंकि इसके अंदर नॉट ऑपरेशन हो सकता है, एंड ऑपरेशन हो सकता है, जरूरत पड़ने पर और ऑपरेशन भी ये कर सकता है। तो ऑब्वियसली यूनिवर्सल हो गया, ये भी यूनिवर्सल है। अच्छा ये क्या है फिर, ए बार प्लस बी, इसमें हमें कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है, बिल्कुल एडिशन भी दिख रहा है। अच्छा मल्टीप्लीकेशन कैसे दिखेगा, देखो मैं आपको मल्टीप्लीकेशन दिखाता हूं। इसमें इसको हम एज ए डबल कॉम्प्लीमेंट लगा के लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई मना नहीं है, लिखो। तो एक कॉम्प्लीमेंट को हमने सॉल्व कर दिया तो क्या बनेगा, ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट बी बार, यानी कि ये बन गया दोस्तों कॉम्प्लीमेंट ए बी बार। अब इसके अंदर आप आसानी से ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसके अंदर बुलियन मल्टीप्लीकेशन भी हो रहा है, बुलियन एडिशन भी हो रहा है और कॉम्प्लीमेंट भी है ये, विच मीन्स क्या हुआ, ए बार प्लस बी है इसके अंदर है, एडिशन है, कॉम्प्लीमेंट है और मल्टीप्लीकेशन भी है। नॉट एंड और तीनों ऑपरेशन हो सकते हैं, विच मीन्स दिस इज ऑल्सो यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट। ये कैसा सर्किट है, ये भी एक यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट है। तो यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट होने पर नैंड गेट नॉर गेट का कोई कॉपीराइट नहीं है। नैंड गेट नॉर गेट स्टैंडर्ड गेट है और वो भी यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट की तरह यूज कर सकते हैं। तो हमें कॉन्सेप्ट जो है वो इससे समझना है कि यूनिवर्सल लॉजिक का मतलब होता है एक ऐसा लॉजिक सर्किट जो किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट कर दे। आगे चल के कॉम्बिनेशनल सर्किट हम पढ़ रहे होंगे तो वहां पर मैं एक और यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट आपको सजेस्ट करूंगा, मक्स मल्टीप्लेक्सर, जिन्होंने पढ़ा उनको मालूम होगा। तो वो भी एज अ यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट काम करता है। तो हमें एक्चुअली कॉन्सेप्ट समझना है, व्हाट इज यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट। अ सर्किट व्हिच कैन बी यूटिलाइज्ड टू इंप्लीमेंट एनी ऑफ द लॉजिकल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट। क्लियर है। तो मैं आपसे बोलूं कि ए बार प्लस बी, क्या ये भी यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट है? यस, इस पर एक गेट में क्वेश्चन आया था, मैं आपको कराऊंगा वो क्वेश्चन। तो ए बार प्लस बी इज ऑल्सो यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट। ओके, एक और एक्सप्रेशन मेरे दिमाग में आया, y इक्वल टू ए बार बी। अभी हमने यहां पे बीच में एडिशन लगा के लिखा, फिर मेरा मन किया मैंने ऐसे लिख दिया ए बार बी। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि हाँ इसमें एडिशन तो ला ही सकते हैं, कैसे लाएंगे, डबल कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे, एक कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व कर देंगे तो ए प्लस बी बार आ गया। तो ये भी क्या है दोस्तों, ये भी यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट है। ध्यान दीजिए, कोई भी एक्सप्रेशन आपको लिख के दे दिया जाए एक्स वाई जेड, ओके, कुछ भी एक्सप्रेशन हो, आपसे बोला जाए कि भाई ये यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट है या नहीं, या यूनिवर्सल लॉजिक एक्सप्रेशन है कि नहीं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट हैव टू बी फाइंड कि यहां पर नॉट एंड और तीन ऑपरेशन हो सकते हैं कि नहीं। अगर हो सकते हैं दैट सिंपली मीन इट इज अ यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट, अगर नहीं हो सकते दैट सिंपली मीन इट्स नॉट अ यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट। क्लियर है बात सभी को। तो यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट क्या होता है ये हमने बात समझ ली। अब जरा नैंड को थोड़ा सा जस्टिफाई करके मैं आपको बताता हूं, ये आने वाली क्लासेस में इस पर थोड़ा क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं किसकी, नैंड एज अ, अब हेडिंग को आप दोबारा से लिखो, हमने यूनिवर्सल लॉजिक समझ लिया क्या होता है, अब लिखिएगा नैंड एज अ यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट। कैसे हम नैंड गेट को एज अ यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट इस्तेमाल कर सकते हैं ये समझ लेते हैं। ध्यान दीजिए, नैंड एज अ यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट। सो एक एक करके सारे लॉजिक गेट, 7 टोटल लॉजिक गेट है, एक तो नैंड खुद ही है उनमें से, तो 6 लॉजिक गेट्स को मैं इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा नैंड गेट का यूज करके। चलिए तो सबसे पहले एक एक करके नाम आप सजेस्ट करते जाना। फर्स्ट मैं लिख रहा हूं नॉट, ठीक है, नॉट गेट को इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं आपको। नॉट गेट क्या है, एक्सप्रेशन बोलो, y इक्वल टू ए बार। ओके, y इज इक्वल टू क्या है, ए बार। बहुत बढ़िया। अब y इक्वल टू ए बार हमें बनाना है, तो हमारे पास जो नैंड गेट है उस नैंड गेट में अगर मैं इस नैंड गेट में दोनों इनपुट्स को शॉर्ट कर दूं इस तरह से, तो यहां पर हमने a भेजा तो y यहां पर क्या कर देगा, y इक्वल टू आएगा होल कॉम्प्लीमेंट ऑफ a डॉट a। y इज इक्वल टू ये क्या जनरेट करता है, ए बी होल कॉम्प्लीमेंट। नैंड गेट क्या करता है, y इक्वल टू ए बी होल कॉम्प्लीमेंट जनरेट करता है। तो अब मैं दोनों को अगर शॉर्ट कर दिया तो क्या होगा, बोलो, a डॉट ए होल बार, यानी कि a डॉट ए मतलब क्या होगा, a। बुलियन अलजेब्रा हमारे साथ जिंदाबाद। y इक्वल टू ए बार, ये इंप्लीमेंट हो गया। अब बात कर लेते हैं सेकंड, एंड गेट। एंड गेट में एक्सप्रेशन बोलो क्या होता है। अब एक्सप्रेशन मैं लिखते जा रहा हूं फॉर्मली, बस सभी को मालूम होगा ये, है ना, y इक्वल टू ए बी। ध्यान देना, अब y इक्वल टू ए बी है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखना जरा, ए बी को मैंने लिखा कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। इसमें किसी को आपत्ति है,
बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं वेरिएबल ए को क्या लिख सकता हूं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूं। तो अल्टीमेटली जो ए बी है वो इसकी इक्वल है, बिल्कुल। अब अगर हम ए बी होल बार को जनरेट कर लें और उसको एक नॉट गेट से पास कर दें तो ये बन जाएगा। बिल्कुल, देखिए कैसे। मान लीजिए मैं एक नैंड गेट यहां पर यूज करूं और इस पर एक इनपुट भेजूं ए, एक भेजूं बी, जनरेट कर लूं यहां से ए बी होल बार को। ओके, अब जो ए बी होल बार जनरेट हुआ है उसको एक ऐसे नैंड गेट पर भेज दूं जो इसका सिंपल कॉम्प्लीमेंट कर दे, मतलब ऊपर वाला सर्किट। यानी कि ए बी होल बार के दोनों टर्मिनल्स को अगर मैं शॉर्ट कर दूं तो यहां पर क्या जनरेट हो जाएगा, y इज इक्वल टू यहां पर जनरेट होगा ए बी होल बार ऑफ द बार, दैट मीन्स ए बी। सो हमने यहां पर इंप्लीमेंट कर लिया है एंड गेट को। स्क्रीन को आप समय समय पर रोककर बिंदास नोट करते रहिएगा, ठीक है। नोट करने का कुछ अलग से वो नहीं है प्रावधान, आप आराम से लिख लो। कभी भी आपको लगे मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं और आप लिख लो। लिख लिया, चलो। नॉट एंड और, अब बात कर लेते हैं और गेट की। दोस्तों और गेट को इंप्लीमेंट करना है। अच्छा, एक्सप्रेशन बोलो क्या है, y इक्वल टू ए प्लस बी। अब मैं कभी भी स्क्रीन को स्लाइड कर दूंगा, है ना, आप लोग लिख लेना। y इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी। अब इसमें कुछ खुरापात हमको मचानी पड़ेगी। देखो क्या करें, क्या मैं इसको a प्लस बी होल बार को ऐसे लिख दूं, डबल कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते हैं। ओके, एक कॉम्प्लीमेंट को रहने देते हैं, एक को सॉल्व कर लेते हैं। डिमॉर्गन्स क्या कहता है, डिमॉर्गन्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिमॉर्गन्स थ्योरम आपको ऐसे उंगलियों पे याद होना चाहिए। कैसे बोला हमने, a प्लस बी होल बार, तो मैं क्या लिख सकता हूं डिमॉर्गन्स के हिसाब से इसको, मल्टीप्लीकेशन अंडर इंडिविजुअल वेरिएबल गेट कॉम्प्लीमेंटेड। यानी कि मैं लिख सकता हूं उसको a बार डॉट b बार अंडर होल कॉम्प्लीमेंट। इतनी बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा दिमाग को घुमाओ और आप समझोगे कि यहां से अगर हम a बार को सेपरेटली जनरेट कर लें, b बार को जनरेट कर लें और उसको एक नैंड गेट पर भेज दें तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी। यस, देखो क्या होगा। अब मैंने सबसे पहले यहां से एक a वेरिएबल से जनरेट किया a बार, a से जनरेट किया a बार। अब मैं इसके इंप्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ रहा हूं, ठीक है। ये इसके इंप्लीमेंटेशन की दिशा में आगे हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या लिया, बोलो क्या लें, b ले लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। भाई साहब b लिया, कॉम्प्लीमेंट किया, b बार। क्लियर है, आगे क्या किया जाए, a बार डॉट b बार होल कॉम्प्लीमेंट। सोचो क्या होगा, अरे क्या सोचना है, a बार आ गया है फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म होल कॉम्प्लीमेंट। एक ही नैंड गेट की तो दरकार है, भेज दो एक नैंड गेट पर तो जनरेट हो जाएगा y इज इक्वल टू a बार डॉट b बार होल बार, दैट इज a प्लस b। So this is how we have generated the OR gate by using the NAND gate। तीन लॉजिक गेट मैंने बना दिए, इसको नोट कर लो। आप स्क्रीन को रोको और जल्दी से इस पूरे को नोट करो। लिख लिया आप लोगों ने, चलो आगे बढ़े। नॉट एंड और, नैंड से नैंड तो एक ही बन जाएगा, ठीक है। अब क्या आ गया, नॉर गेट। चलिए नॉर गेट को इंप्लीमेंट करना है। यहां पर कहीं आंसर दिख रहा है मुझे उसका, नॉर गेट को इंप्लीमेंट हमें करना है और मुझे यहां पर कहीं आंसर दिख रहा है इसका। अच्छा, नॉर गेट क्या है, नॉट गेट प्लस और गेट, यानी कि और गेट के आउटपुट को अगर नॉट गेट पे भेज दें तो बन जाता है नॉर गेट, करेक्ट है। यहां तक हमने क्या इंप्लीमेंट कर लिया, a प्लस बी, यानी कि और ऑपरेशन इंप्लीमेंट कर लिया है, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं इस और ऑपरेशन को ऐसे डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं, अगर मैं इस और ऑपरेशन को एक नैंड गेट से पास थ्रू कर दूं तो यहां पर क्या जनरेट होगा, बोलो। एक नैंड गेट से जो कि एक कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है। नॉर गेट क्या है, a प्लस बी होल बार ही तो है, तो a प्लस बी आ गया है, होल बार करना है, नॉट गेट से पास करेंगे तो यहां पर बन जाएगा y इज इक्वल टू, y इज अ जनरल नोटेशन, ओके, डोंट गेट कंफ्यूज कि ये भी y ये भी y, है ना, कुछ भी नहीं है। मैं सीधा a प्लस बी होल बार लिख रहा हूं, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ओवर द टाइम कि ये दोनों y कैसे हैं, ये वो, है ना, फालतू की तर्कों में नहीं पढ़ना है वैसे। ओके, सो ये हमने बना लिया दोस्तों यहां पर नॉर गेट को। कितने लॉजिक गेट हो गए, 6 बनाने हैं, 7 वो तो खुद ही है, ये 4 हो गए। नॉट एंड और नॉर भी बन गया। आगे बढ़े, चलिए अब हमें क्या बनाना है, एक्सॉर एक्सनॉर, 2 रह गए और बहुत मिलीजुली फिलॉसफी होने वाली एक्सॉर एक्सनॉर की। पहले इसको नोट करो, लिख लिया, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट लिख रहे हैं हम लोग जो भी नंबर है 4th 5 एक्सॉर गेट।
लेट मी इंप्लीमेंट एक्सॉर गेट। क्या है इसका एक्सप्रेशन, बोलो क्या है? y इज इक्वल टू a बार b प्लस a b बार, ये है। ओके तो जरा देखो यहां से, अगर मैं इस पे ऐसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट लगा दूं तो क्या आएगा देखना, हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, a बार b बार डॉट a b बार बार एंड होल कॉम्प्लीमेंट। क्या ये करेक्ट है? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये बताओ। इतना जो मैंने लिखा है वो ऊपर वाले के बराबर है कि नहीं, थोड़ा दूर रखते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ये लिख सकते हैं इसको, a बार b प्लस ए बी बार को मैंने होल कॉम्प्लीमेंट, एक कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व किया तो ये आ गया, दूसरे को ही किया ये आ गया। अब देखो इसको अगर हम सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व कर लें और एक नैंड गेट से इसको पास कर दें, इतने से काम हो रहा है हमारा। बिल्कुल। अब a बार b होल बार, इतने को सॉल्व करना है हमें। तो अगर मैं a बार जनरेट कर लूं और b के साथ इसको भेज दूं किस पर, एक नैंड गेट पर, तो काम हो जाएगा। यहां b बार जनरेट कर लें और a के साथ नैंड गेट पर भेज दें तो काम हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह का स्ट्रक्चर आएगा। देखिए ध्यान दीजिए, हमने सबसे पहले यहां पर दो वेरिएबल्स ले लिए a b, ओके, और इनको हमने भेजा एक नैंड गेट पर। ध्यान देना, थोड़ा किफायती तरीके से मैं बना रहा हूं, बिल्कुल क्लियर है ना। ये लिखा और इसको हमने कनेक्ट किया एक और नैंड गेट के साथ। समझना ऐसा हमने क्यों किया, देखना, मैंने लिखा ए बी होल बार यहां पर जनरेट हुआ, ये यहां से इसके साथ गया ए डॉट ए बी होल बार होल कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? तो देखो यहां पे क्या जनरेट होगा, बताना जरा क्या जनरेट होगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करो अपना और बोलो क्या होगा। यहां जनरेट होगा दोस्तों ए डॉट ए बी होल बार होल कॉम्प्लीमेंट। कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं, बहुत सिंपल सी बात मैं पूछ रहा हूं। अच्छा क्या मैं लिख सकता हूं इसको, क्या लिख सकता हूं, डिमॉर्गन्स लॉ लगा दो। होल बार है, मल्टीप्लिकेशन है ए और ए बी होल बार के बीच में, तो क्या लिख सकते हैं हम, एडिशन कर देंगे और कैसे लिखेंगे, ए बार प्लस ए बी। क्या ये सही लिखा है? यस और नॉट? सही है, सही लिखा, बिल्कुल करेक्ट लिखा, ए बार प्लस ए बी। तो अब जरा इसमें डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लगा दो, 1 + 2 × 3, ये हो गया 1 + 2 × 3, तो दिस इज 1 + 2 × 1 + 3। सही, यस और नो? 1 + 3, so 1 + 3 means what? a बार प्लस b और 1 + 2 मीन्स a बार प्लस a। a बार प्लस a होता है 1, तो यहां पर आ गया हमारे पास a बार प्लस b, मतलब फाइनल है कंक्लूजन इस टर्मिनल का, वो है a बार प्लस b, यहां से जनरेट हुआ। अब हमने यही फिलॉसफी अप्लाई की विथ इनपुट b बाय कनेक्टिंग इट विथ अनदर नैंड गेट, यहां से। ओके ऐसे लिखा। अब कॉमन सेंस क्या कहता है, कॉमन सेंस से हम इसका वैल्यू बता सकते हैं। क्या आएगा, देखो यहां से b गया, यहां से ए बी होल बार गया, तो एक्चुअली तो ये हो रहा है ए बी होल बार डॉट बी होल बार, ऐसे सॉल्व कर रहे हैं। तो अब आप इसको इतना रियलाइज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लगाएंगे, तो मुझे ये मिलने वाला है, क्या मिलेगा, देखो a प्लस बी बार यहां पर आने वाला है, बिल्कुल फैक्ट है ये, है ना, a प्लस बी बार यहां पर जनरेट हो गया। क्लियर है इतना? चलिए अब अगर हम इसको कंबाइंडली, लास्ट वाला नैंड ऑपरेशन हम फॉलो कर रहे हैं, अगर हम इसको कंबाइंडली इस तरह से भेज दें एक नैंड गेट पर, तो क्या होगा, देखो जरा क्या होगा, बोलो। यहां से ऊपर वाले का आउटपुट क्या आया, इसको मैं y लिख रहा हूं, ठीक है। a बार प्लस b आया है पहला, दूसरा क्या है, a प्लस b बार है, तो मैंने लिखा a बार प्लस b इंटू a प्लस b बार होल कॉम्प्लीमेंट। क्लियर हुआ इतना? चलिए तो y इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे अब, a बार प्लस b a प्लस b बार। या तो आप इसके अंदर कौन सी थ्योरम लिखती दिख रही है, मुझे दिख रही है इसके अंदर ट्रांसपोजिशन थ्योरम। अगर आपको नहीं दिख रही है तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी आंखें बिल्कुल सही हैं, आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। यू विल हैव द सेम आंसर यार। a बार डॉट a आएगा 0 हो जाएगा, a बार b बार आएगा प्लस a b आ जाएगा, ठीक है, b डॉट b बार फिर से 0 हो जाएगा, यानी कि यहां पर आएगा आंसर a बार, ये मैं ट्रांसपोजिशन से कर रहा हूं, दैट्स फाइन। अगर आपको नहीं करना है ट्रांसपोजिशन से, तब भी कोई 10 स्टेप नहीं लग रहे हैं। देखो यहां पर इसका मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, और होल कॉम्प्लीमेंट अभी बना हुआ है तो उसको हम रहने देंगे। होल कॉम्प्लीमेंट बना हुआ है ए बी प्लस ए बार बी बार। दोस्तों ए बी प्लस ए बार बी बार, व्हाट इट इज, ये क्या है, ए बी प्लस ए बार बी बार, दिस इज एक्सनॉर गेट, एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सनॉर इज व्हाट,
मैं एक स्टेप और लिख देता हूं आपके लिए, खुश रहो। A XNOR B whole bar, which means I can say this is A XOR B। क्लियर है या नहीं? समझ में आया कि नहीं सभी को? यस और नो? आया समझ में? नोट कर लें इसको आप। लिखा आपने y इज इक्वल टू A XOR B। सो यहां से हमने इंप्लीमेंट किया XOR गेट को। क्लियर? अब XOR गेट इंप्लीमेंट हो गया है। मैं अब आपसे पूछूंगा XNOR कैसे बनाओगे? XNOR गेट, XOR गेट और XNOR गेट में रिलेशन आपको मालूम है। अगर हम XOR गेट के आउटपुट को अगर एक नॉट गेट पे भेज देते हैं तो बन जाता है XNOR गेट, विच मींस हमारे पास जो y इक्वल टू A XOR B आया है, अगर हम इस आउटपुट को कनेक्ट कर दें किसके साथ? एक नॉट गेट के साथ। मैं इससे डॉटेड लाइन से यहां पर दिखा रहा हूं, तो आपको भावनाएं समझनी पड़ेंगी, है ना? तो क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा यहां पर A XNOR B। आउटपुट आप चाहो तो लिख देना यहां लैंग्वेज में, हालांकि कोई बहुत बड़ा स्टेटमेंट नहीं है ये, है ना, जिसको समझने के लिए स्टेटमेंट लिखना पड़े। कि जब भी हम XOR गेट को इंप्लीमेंट कर लेते हैं NAND गेट से, और उसको जैसे हम नॉट गेट पर भेजते हैं तो यहां पर इंप्लीमेंट हो जाता है आपका XNOR गेट। तो simply we have implemented XOR gate, and by forwarding that output over the NOT gate we have implemented the XNOR operation। क्लियर है दोस्तों सभी को? तो ये हमने यहां पर इंप्लीमेंट किया NAND गेट का यूज करके लॉजिकल एक्सप्रेशंस को, चाहे नॉट गेट हो, चाहे एंड गेट हो, चाहे और गेट हो। क्या हमने रियलाइज किया कि जब भी हम NAND गेट का यूज करके नॉट गेट को इंप्लीमेंट करते हैं तो हमें एक लॉजिक गेट की जरूरत पड़ती है। जब भी हम एंड गेट को इंप्लीमेंट करते हैं तो दो लॉजिक गेट की जरूरत पड़ती है। जब भी हम और गेट को इंप्लीमेंट करते हैं तो तीन लॉजिक गेट की जरूरत पड़ती है। और जब भी हम नॉर गेट को इंप्लीमेंट करते हैं तो चार नैंड गेट की जरूरत पड़ती है। और इसी तरीके से जब हम एक्सॉर गेट को इंप्लीमेंट करते हैं तो 4 नैंड गेट रिक्वायर्ड होते हैं। एक्सनॉर गेट के लिए 5 नैंड गेट आपको रिक्वायर्ड होते हैं। जो फिलॉसफी हमने नैंड गेट के लिए रियलाइज की है, बिल्कुल रिप्लिका हम रियलाइज करेंगे फॉर नॉर गेट। चलिए तो हेडिंग कर लीजिए लगे हाथ, इंप्लीमेंटेशन या ऐसे लिखो, नॉर एज अ यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट। नॉर एज अ यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट। जितना डिस्कशन मुझे करना था नैंड गेट में वो मैंने कर दिया है ना। अब मैं इस पे स्पीड बहुत तेज रखने वाला हूं, तो एक बार मैं आपको दिखा दूं सारे डायग्राम्स, है ना, सारे के सारे लॉजिक सर्किट। पहला वाला देख लो, नॉट वाला, एंड वाला, और वाला, एक्सॉर। क्लियर? देखो अब यहां पर क्रक्स ये है कि जो एंड का सर्किट है वहां पर अगर मैं हर जगह नॉर नॉर लगा दूं तो वो और बन जाएगा वहां पर जाके। ठीक है, यहां पर ऐसा हर जगह अगर मैं नैंड को हटा के नॉर लगा दूं तो वहां पर ये बन जाएगा एंड ऑपरेशन। ठीक है, और इसकी जगह पर नॉर लगा दूं तो यहां पर बन जाएगा एक्सनॉर, और आगे कनेक्ट करूंगा तो बनेगा एक्सॉर। चलो मैंने सारा बता दिया आपको। अब मैं इसको जस्टिफाई करता हूं, जो मैंने स्टेटमेंट बोला ना। फर्स्ट, अब थोड़ा सा स्पीड में तेज रखने वाला हूं, है ना। तो नॉट y इक्वल टू क्या होता है, a बार। एक नॉर गेट लगाएंगे, y इक्वल टू a बार जनरेट हो जाएगा। स्क्रीन को पॉज करते जाना जब भी जब आपको लगे, और नोट कर लेना। ठीक है, अब हम दूसरा लिख रहे हैं और। तो y इक्वल टू हम बनाते हैं a प्लस बी। y इक्वल टू a प्लस बी को मैं लिख सकता हूं कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, यानी कि एक बार हम भेजेंगे वेरिएबल a b को नॉर गेट पर और जनरेट करेंगे a प्लस बी होल बार, और इस कॉम्बिनेशन को भेज देंगे एक और नॉर गेट पर एज अ कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पर जनरेट हो जाएगा y इक्वल टू a प्लस बी। बिल्कुल यही सर्किट हमने ऑब्जर्व किया था एंड गेट के लिए। देखो नैंड एंड, नॉर और, तो वही वाली फिलॉसफी है। क्लियर है? तो ये और हो गया। थर्ड लिखो, एंड गेट। अब एंड गेट के लिए क्या बनना चाहिए, देखो y इक्वल टू हमें बनाना है ए बी। ओके, तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। डिमॉर्गन्स लॉ लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, ए बार प्लस बी बार होल बार, ऐसे लिख सकते हैं, ए बार प्लस बी बार होल बार। ये लिखा। अब देखो ये ए बार है, बी बार है, हम ए बार जनरेट कर लेंगे कैसे, ऐसे, बी बार भी इसी तरह जनरेट हो जाएगा। दोनों को भेज देंगे नॉर गेट पर, यानी कि कैसा सर्किट आएगा, देखो सबसे पहले हमने यहां से जनरेट किया ए बार, ए को भेजा तो जनरेट हुआ ए बार, बिल्कुल।
बी को भेजा तो जनरेट हुआ बी बार, बी को भेजा तो क्या जनरेट हुआ बी बार, बिल्कुल। अब ए बार प्लस बी बार होल बार, दैट मीन्स लाइक दिस, और ये हमने जनरेट कर लिया हो बार, तो यहां पर जनरेट हो गया y इक्वल टू ए बी। नोट करें इसको, जल्दी से लिख लें, लिख लिया, चलिए फटाफट से लिखो इसको। अब बताओ जरा नैंड गेट कैसे बनेगा नॉर का यूज करके। एंड गेट हमने बना लिया है, क्या करें इसके आगे, इसके आगे इसको भेज देंगे एक, कहां पर, एक नॉर गेट पर फर्दर, तो हमारे पास अब जनरेट हो जाएगा ए बी होल बार, दैट इज नैंड गेट। क्लियर है, समझ में आया सभी को? चलिए इसको नोट करें जल्दी से। तो हमने यहां पर लिखा नॉट एंड और नैंड। अब बनाने वाला हूं मैं एक्सॉर एक्सनॉर। स्क्रीन को पॉज करो और जल्दी से लिख लो। चलिए आगे बढ़े, लिखें नेक्स्ट एक्सॉर गेट, फोर्थ वन एक्सॉर एक्सनॉर। तो पहले यहां पर एक्सनॉर बनेगा, तो एक्सनॉर, तो y इक्वल टू होता है एक्सनॉर में, क्या होता है बोलो, y इक्वल टू होता है ए बी प्लस ए बार बी बार, ये होता है, ये हमें इंप्लीमेंट करना है, बिल्कुल। तो सबसे पहले अगर हम या तो इसको कॉम्प्लीमेंट करके ऐसे लिख दें, तोड़ मरोड़ के ऐसे लिखा ए बी प्लस ए बार बी बार, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, आप इसको रियलाइज करेंगे तो फाइनली जो सर्किट स्ट्रक्चर अभी हमने नैंड के लिए बनाया था बिल्कुल वही बनने वाला है। बस वहां पर नैंड की जगह पर कौन आ जाएगा, यहां पर नॉर आ जाएगा, और वहां पर एक्सॉर बनता था, यहां पर अब एक्सनॉर बन जाएगा पहला। देखिए किस तरह से ये लिखा, ये लिखा, इनको कंबाइंड किया, ओवर दैट अनदर नॉर गेट, ये जनरेट हो गया। ठीक है, देखो समझ लेते हैं कैसे क्या क्या आया। यहां पर आया है a प्लस बी होल बार, यहां पर a और a प्लस बी होल बार, यानी कैसे आएगा देखो, a प्लस बी होल बार एंड होल कॉम्प्लीमेंट। सही लिखा है मैंने, करेक्ट है एकदम। चलिए डिमॉर्गन्स लॉ लगा देते हैं, क्या होगा बोलो, a बार डॉट a प्लस बी, ए बार को अंदर भेज देते हैं ब्रैकेट में, ए बार डॉट ए हो जाएगा 0, ए बार डॉट बी, यानी कि यहां पर फाइनली हमें मिला ए बार डॉट बी, जो इस नैंड गेट नॉर गेट पे जाएगा। यहां पर क्या मिलेगा, एज यूजुअल क्या मिलना चाहिए देखो, बी प्लस बी होल बार एंड होल कॉम्प्लीमेंट। सॉल्व करेंगे आप तो यहां पर हमको मिलेगा बिल्कुल इसी की तरह ए बी बार, और यहां पर आपको फाइनली आउट जनरेट होगा ए बार बी प्लस ए बी बार होल बार। सो ए बार बी प्लस ए बी बार क्या होता है, एक्सॉर, और होल कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है तो ऑब्वियसली ये हो गया ए एक्सनॉर बी, यानी कि यहां पर जनरेट कर लिया है हमने एक्सनॉर ऑपरेशन। दोस्तों एक्सनॉर गेट के आउटपुट को अगर हम एक नॉट गेट पर भेज दें तो जनरेट हो जाता है एक्सॉर ऑपरेशन, यानी कि यहां जनरेट हो गया ए एक्सॉर बी, एक्सॉर। क्लियर है? जल्दी से स्क्रीन को पॉज करें और फटाफट से इसको नोट कर लें, पहले लिख लिया आप लोगों ने। चलिए अब मैं फाइनल, अभी तक का जो डिस्कशन है नैंड गेट में कितने हमको इंप्लीमेंटेशन करने के लिए कितने हमको एंड गेट लगे वगैरह वगैरह, जितने लॉजिक गेट लगे उनको एक सिस्टमैटिक वे में आपको लिखा देता हूं समरी। इसको लिख लो पहले, लिख लिया, चलो समरी लिखते हैं, फाइनल समरी दैट वी आर राइटिंग हियर। पर्टिकुलर लॉजिक गेट के लिए कितने नंबर ऑफ हमको नैंड चाहिए होंगे, कितने नंबर ऑफ हमको नॉर चाहिए होंगे अकॉर्डिंगली। ओके, सो ये हो गया लॉजिक गेट। एक कॉलम में हमने लिखा नंबर ऑफ नैंड, एक में लिख दिया नंबर ऑफ नॉर, तो ये हो गया लॉजिक गेट जो हमें इंप्लीमेंट करना है। यहां पर मैंने लिख दिया नंबर ऑफ नैंड, यहां पर मैंने लिख दिया नंबर ऑफ नॉर। ठीक है, लॉजिक गेट मैं लिख रहा हूं, आपकी कॉपी में सब कुछ लिखा हुआ है वहां पर। ठीक है, कौन से लॉजिक गेट की बात की जा रही है सारा कुछ लिखा हुआ है। फर्स्ट में लिख रहा हूं नॉट, सेकंड लिखा मैंने एंड और नैंड, नॉर, एक्सॉर, एक्सनॉर। ओके, ये सारे लॉजिक गेट हो गए। अब आपको बताने हैं कितने नंबर ऑफ नैंड लगेंगे, कहां पर, कितने नंबर ऑफ एंड गेट लगेंगे, कितने और लगेंगे, कितने नंबर ऑफ नैंड लगेंगे, कितने नंबर ऑफ नॉर लगेंगे इन पर्टिकुलर लॉजिक गेट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए।
चलिए सबसे पहले नॉट गेट के लिए नंबर ऑफ नैंड एक एक, नॉर भी एक। एंड गेट के लिए नंबर ऑफ नैंड, नैंड एंड यानी कि क्या होगा, एंड होगा फिर नैंड, यानी कि सिर्फ 2 से काम हो जाएगा, बिल्कुल। और गेट के लिए कितने लगेंगे, 3। क्लियर है। यहां पर कितने लगेंगे, नॉर गेट के लिए यहां पर लग जाएंगे अब 3 और ये लग जाएंगे 2। ठीक है, और है नॉर लगेंगे तो 2, सिंपल। सर्किट आपको याद होनी जरूरी है। ये जो मैंने डिस्कशन किया ना इन सभी सर्किट का, वो आपको याद करनी पड़ेंगी। आपको आगे चल के अर्थमेटिक सर्किट बनाना हो तो वहां पर एक्सॉर गेट कैसे नैंड गेट से बना है ये आपको पता होना जरूरी है। एक्सॉर गेट वाला थोड़ा सा लगता है शुरुआत में टफ, बाकी तो कुछ नहीं है। एंड बनाना है तो कैसे बनेगा, नॉर बनाना है और बनाना है, तो सारी चीजें थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना याद हो जाएंगी। आपको सर्किट याद करना मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप याद रखें सर्किट को, लेकिन फॉर सिंपल 1 मार्क क्वेश्चन टाइप आंसर करने के लिए आपको ये समरी भी पता होना चाहिए। क्लियर है, ये सेकेंडरी चीज है, प्राइमरी चीज सर्किट याद हो। नैंड से नैंड क्या बनेगा, ताल से ताल मिल जाएगा, फिर तो 1 हो जाएगा, है ना। यहां से कितना बनेगा, देखो यहां पर हमने और बना लिया है ना, सॉरी हाँ एंड बना लिया हमने, कितने बना 3 में। तो एंड को अगर भेज दें एक नॉट पर तो बन जाएगा नैंड, यानी कि 4 लगेंगे। नॉर बनाने के लिए देखो, नॉर बनाने के लिए हमने और बनाया, कितने बने 3। और के आउटपुट को अगर नॉट पे भेज देंगे तो बन जाएगा नॉर, यानी कि 4 लग जाएंगे। करेक्ट है। अब देखो यहां पर हम नॉर बना रहे हैं, नॉर से नॉर 1 हो जाएगा। एक्सॉर, एक्सॉर क्या बोलेगा, एक्सॉर के लिए नैंड गेट, देखो अब ऐसे थोड़ा समझो, नॉर है यहां पर, यहां भी नॉर है, ठीक है। तो एक्सनॉर के लिए नॉर बनता है 4 में, क्योंकि नॉर नॉर मैच कर जाते नहीं, ठीक है। तो इसके लिए ये बनता है कितने में, 4 में। ये बनेगा इसके लिए 5 में, तो एक्सॉर इसके लिए बनेगा फिर अब 4 में, ये बन जाएगा 5 में। कोई एक से रिलेट करके आप याद रख सकते हो फॉर क्विक आंसर पर्पस, ठीक है। मैंने बोला एक्सनॉर, यहां भी नॉर, यहां भी नॉर, तो ये कम में बन जाएगा 4 में, ठीक है। मेरा तरीका है, बाकी आप जैसे भी। 4 में ये बनेगा तो यहां 5 आएगा, यहां 5 है तो यहां 4 आएगा, यहां 4 आ गया, यहां 5 आ गया, यहां 4 आ गया, 5 आ जाएगा। जो भी हो, जैसे भी याद हो जाए आपको, मैंने ऐसे किया था शुरुआत में जब मैं याद करता था इसको। स्क्रीन को पॉज कर दें और जल्दी से इसको नोट कर लें। अभी भी इसमें कुछ और डिस्कशंस की गुंजाइश रहेगी, तो आगे चल के जब हम गिवन लॉजिकल एक्सप्रेशन के लिए नंबर ऑफ नैंड से लिखना हो, अभी तो हमने स्टैंडर्ड लॉजिक गेट को इंप्लीमेंट करना इस क्लास में सीखा है, किस तरह से हम स्टैंडर्ड लॉजिक सर्किट्स को लाइक जितने भी लॉजिक गेट हैं उनको कैसे हम इंप्लीमेंट करते हैं, नैंड का यूज करके, नॉर का यूज करके। बहुत बेसिक डिस्कशन है, लेकिन इस डिस्कशन की मदद से हम किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन को कैसे नैंड से लिख सकते हैं वो हम लोग वहां पर सीखेंगे। तो आने वाली क्लासेस में इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। सो दैट्स विल बी इनफ फॉर दिस क्लास। थैंक यू।